टीम इंडिया की अच्छी खासी शुरुआत रही, लेकिन शुभमन गिल का विकेट जो गिरा वो आपके लिए सरदर्द बन सकता है, क्योंकि शुभमन गिल ने इस सीरीज में लगभग 600 रन बनाए हैं, लेकिन इस पारी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर आपको 387 के करीब भी पहुंचना था तो वहाँ पर शुभमन गिल का टिके रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि ऋषभ पंत आपको फिट नज़र आ रहे हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। और वहीं केएल राहुल पर सवाल उठते थे, केएल राहुल फिट रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। केएल राहुल पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, दूसरी पारी में अच्छा करते हैं, लेकिन पूरी सीरीज में फ्लॉप जाते हैं। लेकिन केएल राहुल ने दिखाया है कि वो सॉलिडिटी देते हैं, एक छोर संभाल कर रखते हैं, इम्पैक्टफुल पारी खेलते हैं, आपको विकेट नहीं देने देते। लगभग 50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक छोर संभाल कर रखे हैं और लॉर्ड्स में यही करना था। आप अंदाज़ा लगाओ, जिस तरह से जो रूट ने बल्लेबाजी की थी कल पहले दिन, शानदार सेंचुरी मारी थी, यहाँ पर आपको कोई बल्लेबाज टिकना जरूर था, क्योंकि जायसवाल का पहला विकेट गिर गया था। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने आते ही जायसवाल का विकेट गिरा दिया। फिर केएल राहुल और करुण नायर के बीच पार्टनरशिप हुई। केएल राहुल आज काफ़ी सॉलिडिटी नज़र आई, लेकिन यहाँ पर करुण नायर ने भी इम्पैक्टफुल पारी खेली। करुण नायर के लिए करो या मरो का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि करुण नायर ने सिर्फ 40 रन ही बनाए हैं और अगली इनिंग उनके लिए डिसाइड तय करेगी कि वो अगला मुकाबला खेलेंगे फिर नहीं खेलेंगे। क्योंकि यहाँ पर साई सुदर्शन बाहर बैठे हैं, अभिमन्यु ईश्वरन बाहर बैठे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको 3 टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिलता, 6 इनिंग नहीं मिलती। लेकिन करुण नायर को यहाँ पर 6 इनिंग खेलने का मौका मिला है, लेकिन करुण नायर ने कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया है। करुण नायर के बल्ले से इतने बड़े रन नहीं आए जिसको आपको लगे कि हाँ, हम करुण नायर को चौथा मुकाबला भी खिलाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर करुण नायर रन बना देते हैं, क्योंकि टीम इंडिया यहाँ पर पहले बल्लेबाजी नहीं कर रही थी, टीम इंडिया यहाँ पर चेस करने जा रही है। 387 रन बनाए थे पहली पारी में इंग्लैंड ने। अगर आपको थोड़ा पास पहुँचना है, 300 साढ़े 300 तक पहुँचना है, तो कोई एक बल्लेबाज जो एक बड़ी पारी खेले, 100 रन बनाए, 150 रन बनाए, वो उम्मीद कर रहे थे करुण नायर बनाएंगे, क्योंकि करुण नायर ने पिछली 5 पारी में कुछ खास रन बनाए नहीं हैं। जहाँ आपके सभी बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, वहाँ करुण नायर पूरी तरह से फ्लॉप नज़र आए हैं। अगर आपको यह मुकाबला जीतना है तो यहाँ पर जो आज आपकी पार्टनरशिप चल रही है, केएल राहुल और ऋषभ पंत को, इनमें से किसी न किसी प्लेयर को बड़ी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और पहला सेशन कल बहुत अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा। लगभग 90 रन 100 रन बनाए, लेकिन विकेट ना गिरे, क्योंकि अगर आपको मुकाबला जीतना है ना, क्योंकि अगर आते ही आपके 2 विकेट गिर गए तो आपके लिए काफ़ी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद नीतीश रेड्डी का फॉर्म भी कितना खराब अच्छा नहीं है। आप जडेजा और सुंदर पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिच ज़्यादा मूवमेंट हरकत तो नहीं कर रहे, लेकिन अनइवन बाउंस है। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की वापसी हो चुकी है, लगातार 60 पिच गेंदबाजी करेंगे, जिससे कि जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि कोई बल्लेबाज जैसे केएल राहुल और शुभमन गिल हो, वो आपको बड़ी पारी खेल कर दें। जब आज लास्ट ओवर चल रहा था, वहीं पर डर लग रहा था कि कहीं ऋषभ पंत छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट न गवा दे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ऐसे सिचुएशन पर ऋषभ पंत जरूर बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा देते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है, उनकी इंडेक्स फिंगर पर चोट लगी थी, उनको थोड़ा राहत मिली है। अगर आज ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो आज का भी रेस्ट मिलेगा, कल सुबह सुबह बल्लेबाजी करने आएंगे, तो यहाँ पर एक लंबी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। टीम इंडिया को लगभग 350-400 रन तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि चौथे मुकाबले में, मतलब चौथी पारी में आपको ही बल्लेबाजी करनी है। अगर 250-300 रन का लक्ष्य भी होता है तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि टीम इंडिया ने इतना बड़ा लक्ष्य चौथी पारी में इंग्लैंड में तक चेज़ नहीं किया है, आपको दिक्कत होती है। हाँ, अगर आप पहली बल्लेबाजी करते हो, तीसरी बल्लेबाजी करते हो, तो आपके लिए अच्छा होता है 400 रन, 500 रन, 600 रन बनाना। लेकिन चौथी पारी में क्योंकि पिच थोड़ा डिस्टर्ब करेगी आपको, स्पिन गेंदबाज यहाँ पर फेवर मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों के लिए भी कुछ रहेगा। ऐसे में यहाँ पर अगर आप पहली पारी में 400 रन बना लेते हो, अगर उनकी लीड थोड़ा काट देते हो, तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। ऐसे में यहाँ पर केएल राहुल और ऋषभ पंत का टिकना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से केएल राहुल सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, इम्पैक्टफुल पारी खेल कर दे रहे हैं, और जो अपने डिफेंस पर काम किया है केएल राहुल ने। और आपने देखा होगा पिछले इंग्लैंड द्वारा आप याद कर ले लो, लॉर्ड्स में उन्होंने शानदार सेंचुरी मारी थी, और आज लॉर्ड्स में ही हाफ सेंचुरी पर खेला, और उनका डिफेंस यहाँ पर आपको नज़र आया है। जो सारे आंखों के नीचे डिफेंस करते हैं, सीधे बल्ले से डिफेंस करते हैं, वो उनकी ताकत बनकर आई है। क्योंकि इंग्लैंड में अक्सर देखा गया है, जो बल्लेबाज डिफेंस अच्छा करता है उसको ही महारत होती है बड़े रन बनाने की। शुभमन गिल ने भी अपने डिफेंस पर बहुत काम किया है। पहले शुभमन गिल चलाकर बल्लेबाजी करते, अटैकिंग बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब शुभमन गिल ने डिफेंस पर काम किया है।
पिछला मुकाबला आप एजवेस्टन याद करके देख लो, जब 269 रन बनाए तो उन्होंने काफ़ी सॉलिडिटी से बल्लेबाजी की थी, काफ़ी डिफेंस किया था, और अगली पारी में भी वही मददगार साबित होती है। और ऋषभ पंत के पास, वो कहते हैं कि बड़े अटैकिंग शॉट खेलते हैं, लेकिन डिफेंस भी उनका काफ़ी मजबूत है। डिफेंस भी आप काफ़ी मजबूत है। पहला टेस्ट मुकाबला लीड्स में याद करो, दोनों पारियों में शानदार सेंचुरी मारे, तो वहाँ पर उन्होंने डिफेंस भी दिखाया था। वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं ना जो एक सेशन में गेम का रुख पलट सकते हैं और इंग्लैंड के जबड़े से जीत निकाल कर ले जा सकते हैं। ऋषभ पंत नाम याद रखना है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत यहाँ से कैसा खेलते हैं ये निर्भर करता है कि टीम इंडिया कितना बड़ा स्कोर बनाएगी। अगर ऋषभ पंत का विकेट गिरता है तो आपके लिए सरदर्द बन सकती है, इसलिए ऋषभ पंत को यहाँ पर बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी और केएल राहुल को बखूबी साथ देना पड़ेगा। केएल राहुल को ऐसे ही एक छोर संभाल कर रखना है और सामने वाले बल्लेबाजों से रन बनाना है, जो केएल राहुल अभी तक करते आए हैं। क्योंकि जैसे जो रूट ने बल्लेबाजी की, एक छोर संभाल कर रखा, शानदार सेंचुरी मारी, उसके साथ बेन स्टोक्स भी रन बना रहे थे, क्योंकि बेन स्टोक्स अटैकिंग बल्लेबाज है, वो करके दिखाया। लेकिन आज आप गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। बुमराह ने 5 लिया है, कल पहले दिन एक ही विकेट लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठ रही थी बुमराह पर। बुमराह को हुआ क्या है, बुमराह गेंदबाजी क्यों नहीं कर पा रहे, विकेट क्यों नहीं ले पा रहे। लेकिन आज बुमराह ने आते ही जिस तरह से बेन स्टोक्स को आउट किया, उनको समझ नहीं आया कि बॉल कहाँ गई। उसके बाद जो रूट को आउट कर दिया। जो रूट 104 रन पर खेल रहा था, बल्ले एकदम गेंद उनको फुटबॉल की तरह नज़र आ रही थी, लेकिन उनको समझ नहीं आया बॉल कहाँ से गई। और एक ही मैच में लॉर्ड्स में यहाँ पर 5 लिया है, पहली बार 5 लिया है। जब लीड्स में खेले तब भी 5 विकेट हॉल लिया था और आज भी 5 विकेट हॉल लिया है। और उसके साथ मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट लिया है, नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट लिया है। आपके गेंदबाजों ने काम करके दे दिया, लेकिन रन ज़्यादा पड़वा दिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर जो रूट का विकेट गिरा, बेन स्टोक्स आउट हुए, तो यहाँ पर जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स आ गए। क्रिस वोक्स को आपने निपटा दिया यहाँ पर बुमराह ने, लेकिन जेमी स्मिथ और ब्रैंडन कार्स के बीच पार्टनरशिप हो गई। जहाँ जेमी स्मिथ ने 51 रन बनाए, वहीं ब्रैंडन कार्स ने भी 53 रन बना दिए। ब्रैंडन कार्स एक बॉलर है, नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आता है, नंबर 9 पर। ये टेल जो खिंचती गई, उन्होंने लगभग 100 रन ज़्यादा बना दिए। ठीक है ना, अगर यही रन कम होते, 300 रन तक आप आउट कर पाते, 320 तक आउट कर पाते, तो इतनी बड़ी लीड नहीं होती, तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज होता। बस आपको ये देखना है कि आपको बल्लेबाजी कैसे करनी है, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट ये जाएगा कि आप पहली पारी में कैसे बल्लेबाजी करते हो। क्योंकि 387 रन छोटा स्कोर नहीं होता, बहुत बड़ा स्कोर होता है। अगर आपको मुकाबले जीतने हैं तो आपको इम्पैक्टफुल पारी खेलनी पड़ेगी, कोई एक छोर संभाल कर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, हर मुकाबले में ऐसा नहीं हो कि आप पहली बल्लेबाजी कर लो, एक बड़ा स्कोर बना दो, फिर इंग्लैंड को दे दो और इंग्लैंड का पहले सेशन में 2-3 विकेट गिर जाए तो आपका फ़ायदा हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप पलड़े की बात करें, एडवांटेज किसको, यहाँ पर 70% एडवांटेज पर है इंग्लैंड और 30%, अरे बल्कि 20% एडवांटेज पर है इंडिया। 80% एडवांटेज पर है इंग्लैंड इस टेस्ट मुकाबले में। वो जिस तरह के आप हाल चल रहे हैं, आपने 145 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पे, लेकिन कल आते ही अगर आपका 2 विकेट गिर गया, 1 विकेट गिर गया, तो पार्टनरशिप भी टूट जाएगी और फिर नीचे आप नीतीश कुमार रेड्डी पर उतना भरोसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। जडेजा, वाशिंगटन सुंदर आपको पार्टनरशिप करके दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए जो डिफेंस भी अच्छा कर सके और जो चला सके, ग्राउंड पर चारों तरफ रन बना सके। ऐसे प्लेयर की आपको ज़रूरत है। ऐसे में सब ज़रूरत है कि कल आप आओ और पहला सेशन यहाँ पर केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों मिलकर खेले, कम से कम 100 रन बनाए, तो ये लीड थोड़ा कम होती जाएगी। अभी 242 की लीड है, 100 रन अगर आप पहले सेशन बनाते हो तो 142 की लीड रह जाएगी। फिर दूसरे सेशन में अगर आपसे 90 रन 100 रन बना दो तो ये लीड कम होती जाएगी। आपको यही करना है। पहली पारी में अगर आप लीड काट दोगे तो आपके लिए ही एडवांटेज मिलेगा। 2021 का लॉर्ड्स टेस्ट याद करो, आपने ऐसा किया था, लेकिन उनको पहली पारी में लीड मिली थी, लेकिन दूसरी पारी में आपके बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर ली थी, तो आपके लिए एडवांटेज मिल गया था। और आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और तीसरी बल्लेबाजी कर रहे थे तीसरी इनिंग में, ये आपको एडवांटेज था। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने आपको फंसा दिया है। और जोफ्रा आर्चर, भले ही विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर के पास वो पेस है। जोफ्रा आर्चर ने आज 10 ओवर की गेंदबाजी कराई है और काफ़ी इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे हैं। और क्रिस वोक्स का मैजिक चलता है लॉर्ड्स कहे जाते हैं क्रिस वोक्स। लगभग 14 का एवरेज है गेंदबाजी में। और जिस तरह से आज सुमन गिल को आउट किया, और आपने देखा होगा पहले बॉल अंदर 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 लाए जा रहे थे, सुमन गिल को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, एक टप्पे पर बॉल डाल रही थी और बॉल इन स्विंग कर रही थी, सीधे अंदर आ रही थी। लेकिन एक बार क्या किया, विकेट कीपर को अंदर बुलाया और बॉल बाहर फेंक दी,
तो एज लेकर सीरीज कैच चलेगी। जेमी स्मिथ ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया है, हराजा कैच छूट जाता है, लेकिन यहाँ पर जेमी स्मिथ की तारीफ करनी पड़ेगी। और जिस तरह से यहाँ पर सुमन गिल को फंसाया है ना, तो आप अगली पारी में भी देखो, अगर क्रिस वोक्स गेंदबाजी करने आएंगे तो जेमी स्मिथ को पास बुला लिया जाएगा, विकेट कीपर को पास बुला लिया जाएगा और यही रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सुमन गिल आउट हुए हैं ना, उसी तरह रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन यह मुकाबला बीच मझधार में पड़ा हुआ है। कल डिसाइडिंग दिन है। तीसरे दिन टीम इंडिया कैसे बल्लेबाजी करती है वो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इस मुकाबले में। अगर आप कल आपके आते ही विकेट गिर जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर इंग्लैंड चढ़ चुका है, ठीक है ना। आज पूरा डोमिनेट किया है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। कल आपका दिन कैसा जाता है यही निर्भर करेगा कि यह टेस्ट मुकाबला कहाँ पर खड़ा है। कहते हैं ना कि तीसरे दिन पर आपको पता चल जाता है कि मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। वही कल तीसरा दिन होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी आपके केएल राहुल और ऋषभ पंत पर होगी, कैसे पारी खेलते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज केएल राहुल सॉलिड नज़र आए हैं ना, उन पर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन जो ऋषभ पंत की इंजरी की खबरें थी ना, वहाँ पर ऋषभ पंत ने आज अच्छी बल्लेबाजी के 18 रन बनाए और एक सॉलिड नज़र आए हैं। वो हबड़ा तबड़ी नज़र नहीं आई है कि यहाँ गिर गए ऐसा रिवर्स स्वीप मार दिया, वो हबड़ा तबड़ी नज़र नहीं आए हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पर सिचुएशन समझना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका विकेट गिरा तो टीम इंडिया पूरी खुल सकती है, क्योंकि एक ही विकेट का झूल होता है। अगर एक विकेट गिरा तो एक के साथ 2 विकेट आता है, उसका इंग्लैंड एडवांटेज उठा सकती है। बस आपको वही रोक के रखना है, आपको विकेट बचा कर रखना है और आपको रन भी बनाने हैं, क्योंकि 242 के रन की लीड बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। अगर आप कहीं 100 रन के अंदर ऑल आउट हो गए तो इनको 142 के 150 की लीड मिल जाएगी, आपके लिए काफ़ी मुसीबत बन सकती है। बस आपको यही काट के चलना है। और नीतीश कुमार रेड्डी पर आप भरोसा करो। नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंदबाजी से 2 विकेट लिए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी पर आएगा। वही इम्पैक्ट अगर कर दें, 40-50 रन बना देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और 8 नंबर तक आपकी बल्लेबाजी है। बल्लेबाजी आपकी कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिस तरह की इंग्लैंड इस समय गेंदबाजी कर रहा है और पिच उनको थोड़ा फेवर कर रही है, वो उनको एडवांटेज मिलेगा। और पहली पारी में उन्होंने रनों का अंबार भी लगा दिया है, लगभग 387 रन, क्योंकि लॉर्ड्स में इतना एवरेज नहीं है ग्राउंड का। लॉर्ड्स में पहली पारी का लगभग 150 रन का है, 170-180 रन का, ठीक है ना। और पिछले कुछ मुकाबले में आपने देखा होगा 250 से 350 रन ही बनते हैं, इससे ज़्यादा रन बनते नहीं हो, इससे ज़्यादा चेज रन भी नहीं होते हैं। इसीलिए लॉर्ड्स में उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि पिछला मुकाबला हारने के बाद उन्होंने सीखा कि जिस तरह की टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है, कंडीशन को समझ के, सिचुएशन को समझ के, और लंबी बल्लेबाजी की है। बेसबॉल नहीं खेला इंग्लैंड ने, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी। अपनी हार से उन्होंने सीखा है, जिस तरह से पहले टेस्ट मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया ने सीखा था। जहाँ पर सुमन गिल ने बोला था कि मैंने थोड़ा गलती कर दी, मुझे 50 रन और बनाना चाहिए था, वो सुमन गिल ने दूसरे मुकाबले में करके दिखाया था। वही गलती यहाँ पर इंग्लैंड नहीं करना चाहेगी। उनको पता अगर हम यहाँ पर एक गलती करेंगे तो मुकाबला भी हार सकते हैं, और यह डिसाइडर मुकाबला है। यह निर्धारित करेगा सीरीज़ कौन जीत रहा है। अगर इंग्लैंड जीतती है तो सीरीज़ पर आगे बढ़ा लेगी, अगर इंडिया जीतती है तो बहुत सुनहरे चांसेस हो जाएंगे टीम इंडिया सीरीज़ अपने नाम कर ले। बस आपको यही रखना है, और आपके बल्लेबाजों पर ही पूरा दारोमदार है यहाँ से। अगर आपके बल्लेबाज अच्छा कर देते हैं, यहाँ पर ऋषभ पंत और केएल राहुल की पार्टनरशिप अच्छी होती है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बस हम यही उम्मीद करते हैं कल आकर केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच लंबी पार्टनरशिप हो और बड़ी पारी खेलें दोनों, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर हम रन बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस नीचे वाले बल्लेबाजों को भी जाएगा और वो मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ नहीं जाएगा। बस आपको यही करना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।